हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ। तो आज है 20 जून 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आता है कि विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया था। तो विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को मनाया जाता है। तो इसका आंसर बनता है ए। 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। देखिए, किसी भी रूप में, चाहे वो आपके माता पिता हों चाहे कोई भी हो, बुजुर्गों के साथ कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वृद्ध अवस्था में पहुंचकर कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये सबका दायित्व बनता है कहीं ना कहीं इस चीज़ की अवेयरनेस फैलाना इसका कारण है। ठीक है दोस्तों। तो ये यूनाइटेड नेशन द्वारा ये 15 तारीख तय की गई है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के लिए। ठीक है दोस्तों। इससे बहुत ही अलग अलग जगह के बुजुर्ग एक साथ आते हैं, या बहुत से सीनियर सिटीजन या कई ऐसी लोग ऐसे आते हैं कि जो बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार को रोकने में समर्थन करते हैं। अब आता है पहला क्वेश्चन आपके सामने। वो क्या है कि हर साल विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। तो इसका आंसर बनता है डी। ठीक है दोस्तों। अब विश्व शरणार्थी दिवस जो कि 20 जून को मनाया जाता है, उसका थीम क्या था? स्टेप विद रिफ्यूजीज, टेक अ स्टेप ऑन वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है। वो क्या है कि दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की सूची के दूसरे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर आया है। तो यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की सूची के दूसरे संस्करण में महाराष्ट्र दूसरे पहले स्थान पर आया है, शीर्ष स्थान पर आया है। तो इसका आंसर बनता है सी। ठीक है दोस्तों। इस बार महाराष्ट्र को यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की सूची में दूसरे संस्करण में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। देखिए, यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल सूची के दूसरे संस्करण में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। कर्नाटका और तमिलनाडु को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। इस सूची में भारत के शीर्ष 10 राज्य शामिल हैं, जिनकी अधिकतम संख्या में एलईडी प्रमाणित हरी इमारतें हैं। एलईडी का मतलब है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिज़ाइन। ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे। मीन्स की एनर्जी, ऊर्जा और पर्यावरण को बचाने को ध्यान में रखते हुए अगर कोई काम करता है तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये स्थान दिए जाते हैं, जिसमें महाराष्ट्र पहले स्थान पर आया है। और महाराष्ट्र वैसे भी भारत का इंडस्ट्रियल हब है। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है। वो क्या है कि कौन सा देश सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन की सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो दोस्तों, इसको कहते हैं सीओपी कोप। सीओपी कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है दोस्तों। ये हर साल किसी न किसी देश में होती है और ये संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन ऑफ कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन के अंतर्गत करी जाती है। ठीक है दोस्तों। तो इस बार कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसकी सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसका आंसर बनता है बी। ठीक है दोस्तों। ये देखिए, भारत सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑफ कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन के 14वें सत्र की मेज़बानी करेगा। इस आयोजन में दिल्ली के 197 देश के 5,000 से अधिक प्रतिनिधियों की उपस्थिति देखी जाएगी। अब आता है चौथा क्वेश्चन आपके सामने। वो क्या है कि पूर्व मिस इंडिया यूनिवर्स का नाम क्या है, जिन्होंने हाल ही में कोलकाता में छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार की कंप्लेंट दर्ज कराई है। देखिए, अभी किसी के साथ एक मिस इंडिया यूनिवर्स जिसका नाम है उषोशी सेनगुप्ता। तो इसका आंसर बनता है डी। देखिए, उषोशी सेनगुप्ता ये हैं वो, इनके साथ कोलकाता में दुर्व्यवहार हुआ है। ठीक है दोस्तों। इसी के चलते ये न्यूज़ में आ रही हैं। अब हम चलते हैं आगे। वेस्ट बंगाल वैसे काफ़ी चर्चा में चल रहा है। पहले डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही थी, अब ये हरकत। अब देखिए, अंडमान और निकोबार कमान के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए किसने हाथ मिलाया है। देखिए, जैसे कि हमारी बहुत सारी आर्मी की कमांड होती हैं। एक को कहते हैं नॉर्दर्न कमांड, ठीक है, सदर्न कमांड। उत्तरी भारत में नॉर्दर्न कमांड, दक्षिण भारत में सदर्न कमांड। उसी तरह से एक कमांड है अंडमान और निकोबार कमांड ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है। तो अंडमान और निकोबार कमांड ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए सदगुरु के साथ हाथ मिलाया है। तो इसका आंसर बनता है ए। आप सदगुरु हिंदी
यूट्यूब पे सर्च मारिएगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। ईशा फाउंडेशन के ये फाउंडर हैं, ठीक है दोस्तों। अंडमान और निकोबार ने कमांड ने सदगुरु के साथ, सदगुरु इनका नाम ही है, सदगुरु ही लिखिएगा और यूट्यूब पर सर्च मारिएगा और आपको बहुत, हिंदी में देखिएगा, इंग्लिश में भी इनकी वीडियोस हैं, जिसको इंग्लिश ना समझ आए वो हिंदी वाला देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने समारोह में इनका हाथ हाथ मिलाया, ठीक है दोस्तों। अब 21 जून 2019 को अंतिम दिन सदगुरु भारतीय नौसेना के फ्लोटिंग डॉक पर योग सत्र का नेतृत्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे कि नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रिक मोटर बाइक दैट वाज अनवील्ड रिसेंटली। भारत की पहली पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल का नाम बताइए जिसका हाल ही में अनावरण किया गया है। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जाम पूर्ण में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।